आज हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है और इसको ड्रॉ कैसे करते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री हमारे बाइनरी ट्री से डिफरेंट कैसे है। मीन्स के बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। ऐसा ट्री जिसके अंदर ये देखें, अगर हम यहाँ पे रूट नोड लेट्स सपोज हम लेते हैं 5, लेट्स सपोज हमने रूट नोड ले लिया 5, तो बाइनरी सर्च ट्री की ये खसूसियत है कि वो क्या करेगा, अगर इसने रूट नोड 5 रखा है ना, इसके बाद अगर हमें 4 डालना है तो वो कहाँ पे डलेगा, इस ट्री के लेफ्ट साइड पे। ठीक है, इस ट्री के लेफ्ट साइड पे वो डलेगा। मीन्स कि अगर हमने कोई भी वैल्यू अब अगर अपने ट्री में डालनी होगी, अगर वो इस रूट नोड से छोटी होगी तो वो हम लेफ्ट साइड पे डालेंगे, और अगर हमने कोई वैल्यू डालनी होगी जो इस रूट नोड से बड़ी होगी तो वो हम कहाँ डालेंगे, इसकी राइट साइड पे। छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पे और बड़ी वैल्यू हम डाल देंगे राइट साइड पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेट्स सपोज 4 डाला। अब अगर हम इसमें कहते हैं कि अब आप 8 डाल के दिखाओ, तो वो 8 किसके साथ सबसे पहले कंपेयर होगा, हमारे रूट के डाटा से। ठीक है, रूट नोड से कंपेयर होगा। 8 5 से बड़ा है तो यस मीन्स कि ये इसके हम राइट साइड पे डाल देंगे, तो हम इसके राइट साइड पे डाल देंगे। अब अगर हम कहें कि 7 डाल के दिखाओ, तो आपका 7, तो 7 सबसे पहले किसके साथ कंपेयर होगा, इसके साथ, रूट के साथ। क्या 5 7 से बड़ा है? यस, ये जो 7 है वो 5 से बड़ा है, तो मीन्स कि इसकी हम जाएंगे राइट साइड पे। तो यहाँ पे अब आ जाएगा, अब इसके साथ कंपेयर होगा। क्या 7 जो है हमारे 8 के साथ कंपेयर करें, छोटा है या बड़ा है, तो 7 जो है वो 8 से छोटा है। मीन्स के छोटा है तो वो इसकी लेफ्ट साइड पे डाल देंगे हम। ओके, समझ आ रही है ना, वो इसके हम लेफ्ट साइड पे डाल देंगे। इसी तरह अगर हम कहें कि अब आपने डालना है 3, तो 3 सबसे पहले इसके साथ कंपेयर होगा और चेक किया जाएगा कि यहाँ से रूट नोड से जब चेक होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये डिसाइड कर लेना होता है हमने लेफ्ट साइड पे जाना है या राइट साइड पे। तो 3 है, 3 जो है ना हमारे रूट से छोटा है। मीन्स कि हमारी जो वैल्यू है ना वो हमारे रूट से छोटी है, रूट के डाटा से, तो वो हम लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आगे, अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या 3 4 से बड़ा है या छोटा है। यस, ये छोटा है 4 से, तो वो इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ओके, हम यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे ये बना देंगे। इसी तरह अगर हम कहें कि अब आपने 9 डाल के दिखाना है 9, तो 9 क्या होगा, 9 इसके साथ कंपेयर होगा हमारे रूट के साथ। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा हमने कहाँ जाना है, राइट साइड पे। राइट साइड पे गए तो यहाँ पे अब कंपेयर हुआ 8 के साथ। 8 के साथ जब हमारा 9 कंपेयर हुआ तो पता चला हमारा 9 जो है वो 8 से बड़ा है। मीन्स कि हमने इसके राइट साइड पे नोड बना के तो डालना है इसमें नोड। ठीक है, ये होता है हमारा बाइनरी सर्च ट्री। मीन्स के ऐसा ट्री जिसका लेफ्ट सब ट्री के अंदर सारी वैल्यूज रूट के डाटा से छोटी हो, और उसके राइट सब ट्री के अंदर, राइट सब ट्री ये है ना, रूट के डाटा से वैल्यूज बड़ी होंगी। मीन्स के इस तरफ लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यूज हमारे रूट के डाटा से छोटी, और जो राइट साइड पे सारी वैल्यूज होंगे वो हमारे रूट के डाटा से बड़ी वैल्यूज होंगी। इस तरह हमारी सर्चिंग जो है ना वो बहुत इजी हो जाएगी। कि हम सर्चिंग जो है ना, अगर हमने कुछ सर्च करना हो तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हम इसके लेफ्ट साइड में जाकर सर्च करें या इसकी राइट साइड पर जाकर सर्च करें। तो सबसे पहले अभी तो फिलहाल हमारा जो फोकस है वो इंसर्शन पे है कि हम इंसर्शन कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखें, अगर लेट्स सपोज अब मैं डालना चाह रही हूँ, अगर मैं डालना चाहूँ 6, आप डाल दो। ठीक है, 6 डाल दें तो 6 5 से बड़ा है। मीन्स कि इस साइड पे जाएंगे, अब 8 के साथ कंपेयर होगा, हमारा 6 इससे छोटा है। मीन्स कि अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ गए, यहाँ से कंपेयर 9 से कंपेयर किया, 9 से कंपेयर किया तो पता चला 9 जो है वो 6 से बड़ा है। मीन्स के 6 छोटा है, तो वो इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि हम जो भी वैल्यू डालते हैं वो कहाँ पे जाके इंसर्ट होती है, हमारे लीफ नोड, एज अ लीफ नोड ही एंटर होती है। जो भी हम न्यू वैल्यू डालते हैं वो एज अ लीफ नोड होती है। जैसे ही ये वैल्यू हमने डाली, जो हम दोबारा से रूट के साथ कंपेयर कैसे करने लग पड़ते हैं, वो इस तरह कि हम इसी नोड को रिटर्न कर रहे होते हैं, इसको यहाँ पे रिटर्न
रिटर्न करते हैं, इसे यहाँ पे रिटर्न करते हैं, ठीक है, इसे यहाँ पे रिटर्न करते हैं, उस वैल्यू को रूट तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हम अब ये देखें ना, अगर हमने 6 नोड डाला है, हमें तो चाहिए कि हम अब 6 पे ही बैठे हो। अब हम रूट के साथ कंपेयर कैसे कर सकेंगे? रूट के साथ हम हर दफा कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको हर दफा रूट के पास ही रिटर्न कर देते हैं, वैल्यू डालते हैं, रूट तक उस नोड को रिटर्न कर देते हैं। ओके, ये था हमारा इंसर्शन के अंदर के सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ आपने 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि जो भी आपने वैल्यू डालनी है उसको कंपेयर कर लेना है रूट के डाटा से। अगर तो आपकी वैल्यू छोटी है तो वो आपने रिकर्जन की मदद से अपने फंक्शन के अंदर रूट का लेफ्ट पास कर देना कि यस भैया हमें रूट के लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी वैल्यू जो है रूट नोड से बड़ी है तो आपने वैल्यू अपनी राइट साइड पे डालनी है। तो अगर लेट्स सपोज अगर आपका बाइनरी ट्री एग्जिस्टिंग करता नल है तो उस सूरत में आपने सबसे पहले नोड बनाना है और उसे रिटर्न कर देना है। अब हम इसका कोड देख लेते हैं कि वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इससे यस, अब हम न्यू कोड लिखते हैं, कंट्रोल है, इसे पहले सेव कर लेते हैं या फिर यहां से bst डॉट सेव, सबसे पहले इसे मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब हम इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, हैश इंक्लूड, ये ट्री का कोड है तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें नोड की क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्लास बना देंगे ट्री के लिए नोड की, ट्री के लिए नोड तीन चीजों पे मुश्तमिल होता है हमारा। पब्लिक सेक्शन में ही लिख देते हैं इंटीजर डाटा, ठीक है, और नोड पॉइंटर हम लेंगे लेफ्ट, ठीक है, और नोड पॉइंटर हम ले रहे होंगे यहाँ पे राइट। तो अब हमारा काम है कंस्ट्रक्टर बनाना जिसके अंदर हम डाल देंगे अपनी वैल्यू को और इनको इनिशियलाइज कर देंगे, डाटा इज इक्वल टू वैल्यू, और लेफ्ट को भी इनिशियली कर देंगे नल, ओके, और राइट को भी इनिशियली क्या कर देंगे हम, नल कर देंगे। ये हमारा जो नोड की क्लास है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम क्या है, हमने मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले रूट नोड बनाया, नोड पॉइंटर, रूट नोड की तो जरूरत है ना हमें, तो इसको इनिशियली क्या कह दिया कि तुम भाई नल हो, ठीक है, ये नल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रूट नोड बना लिया, अब हम यहाँ पे फंक्शन लिख लेते हैं, इंसर्शन सीख रहे हैं बाइनरी ट्री के अंदर, तो इसकी जो रिटर्न टाइप है हम नोड पॉइंटर रखेंगे। नोड पॉइंटर क्यों रखेंगे, क्योंकि हम हर दफा रिटर्न कर रहे होते हैं, जैसे ही हम नोड डालते हैं तो इसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, रूट तक रिटर्न करते हैं, ठीक है, ताकि हम रूट के साथ हर दफा कंपैरिजन कर सकें। इसलिए हमने इसकी रिटर्न टाइप नोड पॉइंटर रखी है, मीन्स के हम एक नोड हर दफा रिटर्न करेंगे। तो इस फंक्शन का नाम रख लेते हैं इंसर्ट इनटू BST, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री में आप इंसर्शन कर रहे हो तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगी, आपने इंसर्शन करनी है तो नोड पॉइंटर रूट, और आपने इंसर्ट क्या करनी है, एक वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए अब इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले आपने क्या सीखा कि अगर आपकी वैल्यू जो है वो छोटी है रूट के डाटा से, रूट के डाटा से अगर आपकी वैल्यू छोटी है तो आपने कहाँ पे मूव कर जाना है, आपने वो वैल्यू कहाँ डालनी है, रूट के, वैल्यू छोटी है तो वो रूट के लेफ्ट में जाएगी, और हम फंक्शन को पास कॉल कर लेंगे इंसर्ट, इंसर्ट के स्पेलिंग गलत है, इंसर्ट इनटू BST में ये फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर हम रूट का लेफ्ट पास करेंगे, ठीक है, ओके, और साथ में वो वैल्यू पास कर देंगे जो हमने डालनी होगी। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैंने रूट का लेफ्ट इक्वल टू क्यों लिखा है, ये देखिए मैंने रिटर्न टाइप जो है इसकी एक नोड पॉइंटर रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे
रिटर्न करना है, मीन्स के रूट के लेफ्ट में डाल रही हूँ। यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको असाइन करने की। इससे पहले आपने देखा ना इन ऑर्डर ट्रिवर्सल में, पोस्ट ऑर्डर में, अगर मैं उसकी रिटर्न टाइप वॉइड रखती थी तो मुझे ये साथ में लिखना नहीं पड़ता था, मैं सिर्फ इतना ही काम करती थी कि रूट के लेफ्ट में ये डाल दो। तो अब जब मैंने रिटर्न टाइप रखी हुई है एक पॉइंटर, तो अब उसके पॉइंटर में ही डालनी पड़ेगी ताकि वो वैल्यू यहाँ तक रिटर्न हो जाए। ठीक है, और उसके बाद एल्स केस में हम क्या कर सकते हैं कि क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है एल्स में कि हमारी जो वैल्यू है ना वो क्या हो, बड़ी होगी रूट के डाटा से। ऐसा ही है ये हमारी एल्स केस में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अगर ऐसा है तो क्या करो, रूट के राइट में डाल दो, रूट के राइट में आप क्या डाल दो, उस फंक्शन को कॉल करो, इंसर्ट इनटू बीएसटी। इसके अंदर आप क्या पास कर दोगे, रूट का राइट और साथ में वो वैल्यू, अगर वो बड़ी है, छोटी है तो लेफ्ट में, तो बड़ी है तो राइट में। तो एंड पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपने रूट को। ये तो हमने फंक्शन लिख लिया। ठीक है, अब ये फंक्शन सिर्फ हमने लिखा है, अभी तक हमने बेस केस को हैंडल नहीं किया कि ये तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास रूट नोड ही नहीं होगा, नल ही होगा, तो उस सूरत में हम रूट के डाटा को वैल्यू के साथ कंपेयर कैसे कर सकेंगे। मीन्स कि यहाँ पे किसकी कमी है हमारे पास, बेस केस की, कि अगर हमारे पास रूट हो जाता है नल तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली एक नया रूट बनाएंगे और रिटर्न हमें कुछ करना ही है, रिटर्न कर देंगे न्यू नोड जिसमें हम वैल्यू डाल देंगे। सिंपल, ये हमारा बेस केस भी हैंडल हो गया। अगर हमारा रूट नल है तो आप नया नोड बना दो और उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, ये देखें जैसे यहाँ पे देखते थे, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1 डालना चाह रही हूँ, लेट्स सपोज मैं 1 डालना चाह रही हूँ, तो मैं रूट के डाटा से कंपेयर करूंगी। मीन्स के यहाँ से पता चल जाएगा लेफ्ट साइड पे जाना है और वो कहाँ पे डाल जाएगा, इसके लेफ्ट पे, इसके लेफ्ट पे। तो ये मैंने कहाँ डाला है, कब डाला है, जब ये वाला नल मिला मुझे, इसका नेक्स्ट मुझे नल मिला ना, इसका ना लेफ्ट है ना राइट है, तो नल हुआ तो मैंने नोड बनाया, मैंने सबसे पहले नोड बनाया और फिर इसको रिटर्न कर दिया इस रूट नोड के पास। ये था काम कि सबसे पहले हमने नया नोड बनाया और उसको रिटर्न कर दिया। ये काम किया है बेस केस के अंदर। तो हमारा ये हो गया बाइनरी सर्च ट्री का नोड पॉइंटर, इसकी रिटर्न टाइप है। तो अब नीचे हम इसको रिसीव भी किस में करेंगे, पॉइंटर में ही रिसीव करेंगे। इंसर्ट इनटू बीएसटी। तो इसके अंदर हमें क्या पास करने की जरूरत है, रूट नोड और जो भी हम वैल्यू लाइक 4 डाल रहे हैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, अब हम इसे कंपाइल करेंगे तो हमें कुछ भी प्रिंट में नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं भी हमने सी आउट की स्टेटमेंट नहीं लिखी, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने अपनी जो बाइनरी सर्च ट्री बनाया है वो हमारा सही भी ट्री कंस्ट्रक्ट हुआ है या नहीं। इसके लिए हमें ये देखने के लिए हम क्या फंक्शन लिख देंगे, यहाँ पे कौन सी ट्रेवर्सल लगा देंगे, वॉइड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा देंगे। अगर ये वाली ट्रेवर्सल हमें रिटर्न कर दे हमारा बाइनरी ट्री के अंदर जो भी हम वैल्यूज डालेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, अगर ये रिटर्न कर देगी तो हम समझेंगे यस हमारा बाइनरी ट्री जो है ना वो बिल्कुल ठीक कंस्ट्रक्ट हो गया है। तो ये आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तो पता ही है ना कि LNR रूल को फॉलो करेगी। तो ये देखें इस सूरत में मैंने खाली रिटर्न लिखा है, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है। तो अब ये सिंपल से पॉइंट अब आप खुद भी देखा करें। ये मैंने बेस केस को सबसे पहले हैंडल कर लिया, उसके बाद मुझे पता है मैंने सबसे पहले रूट के लेफ्ट में जाना है, ओके मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ इन ऑर्डर के अंदर, रूट का लेफ्ट पास करवाऊंगी। ठीक है, रूट का लेफ्ट, और फिर उसके बाद मेरा काम क्या है, मैंने क्या करना है, सी आउट कराना है रूट का डाटा। ये मैंने आपको पहले काम करवाया हुआ है। उसके बाद इन ऑर्डर फंक्शन को ही कॉल करके इसके अंदर क्या पास कर दूंगी, रूट का राइट। ये हमारा हो गया इन ऑर्डर फंक्शन। अब हमारा काम क्या है, इसके अंदर वैल्यूज डालनी है इसी। ठीक है, इंसर्ट इनटू बीएसटी के अंदर रूट
इसके 2 पैरामीटर है ना, तो हमें वैल्यूज डालनी पड़ेंगी हर दफा। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और वैल्यूज डालते जाते हैं। अब हम वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। कोई भी आप वैल्यूज डालें, आपको पता चल जाएगा कि आपका बाइनरी ट्री सही से कंस्ट्रक्ट हुआ है या नहीं। किसकी मदद से पता चल रहा होगा? आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के थ्रू पता चल जाएगा कि आपका जो बाइनरी सर्च ट्री है वो सही से कंस्ट्रक्ट हुआ है या नहीं। इन ऑर्डर को कॉल किया, रूट नोड इसमें पास कर दिया। अब हम कंपाइल करके देखते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये देखिए। तो हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे एंडल को खत्म कर देते हैं, कंपाइल किया और रन किया। जो भी हमने वैल्यूज डाली हैं वो देखें असेंडिंग ऑर्डर में ही है, 1 2 4 6 7 और 8। जबकि हमने डाली तो ऐसे नहीं थी, हमने क्या डाली है 4 2 6, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। यस, ये आपका बाइनरी सर्च ट्री जो है ना वो बिल्कुल सही से क्रिएट हो गया हुआ है। ये आपने इंसर्शन सीख ली है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर।